हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट या फिर एचपीएससी दोनों के लिए सेम सिलेबस है और हिंदी की हम तैयारी कर रहे हैं। दिसंबर में जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी ये क्लासेज हैं जो बेनिफिशियल हैं। तो यूनिट 6 उपन्यास का है और उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है मानस का हंस। इससे पहले के जो उपन्यास है वो हम पढ़ चुके हैं। अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सारे उपन्यास को पढ़ लेना एक बार। और आगे हमारी क्लासेज हैं जो रेगुलर चलती रहेंगी। इसके अलावा मैंने यूनिट 3 जो कि काव्य शास्त्र का है, काव्य शास्त्र भी करा दिया है। उसकी कुछ वीडियोज़ डाल दी हैं, उनको आप देख लेना। उनको आप देखेंगे, सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए जो भी 2-3 क्लासेस उसमें और आएंगी तो वो भी ऐड कर दूँगी, ठीक है। और इसके अलावा हमारी हिंदी साहित्य का भी कंप्लीट मैं आपको यहाँ पर करा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लेना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे तो आपको और मुझे दोनों को ही फ़ायदा होगा। मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, खुशी मिलेगी, है ना। और आपको पढ़ाई मिल जाएगी, अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, वो भी फ्री में। तो प्लीज़ ज़रूर कर देना, ठीक है। तो देखते हैं मानस का हंस जो उपन्यास है उसके बारे में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। मानस का हंस जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमृतलाल नागर के द्वारा इसे लिखा गया है। इसकी जो कथा है वो 31 अंकों में विभाजित है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। मानस का हंस कितने अंकों में इसकी कथा विभाजित है? तो 31 अंकों में, ठीक है। ये इसका यहाँ पर थोड़ा सा हम कथासार देख लेते हैं। मुख्य तथ्य यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। उपन्यास का जो आरंभ है वो मुगलों द्वारा की जा रही लूटपाट से होता है, ठीक है। उपन्यास का आरंभ कहाँ से होता है? तो मुगलों द्वारा की जा रही लूटपाट से होता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, किस उपन्यास का आरंभ मुगलों द्वारा की जा रही लूटपाट से होता है? तो मानस का हंस। अगर हमने ये नहीं पढ़ा ना तो हम सोच भी नहीं सकते। हम तमस या फिर झूठा सच अनाप शनाप पर ही टिक करेंगे, इस पर तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि लगता ही नहीं है कि ये उपन्यास यहाँ से शुरू हो सकता है। जहाँ बांदा जिले के विक्रमपुर गांव में तुलसीदास का जन्म होता है, वो भी 1589 विक्रम संवत में, ठीक है। विक्रम संवत है यहाँ पर। अगर हम विक्रम संवत हमें ईस्वी निकालना है तो इसमें से हमें 57 वर्ष क्या करने हैं, माइनस करने हैं और हमारा निकल जाएगा ईस्वी में। तुलसीदास के जन्म से ही 32 दांत थे, ये भी ध्यान रख लेना। तुलसीदास के ऐसा बोला जाता है कि जन्म से ही 32 दांत थे और जन्म लेते ही ये मुख से राम राम बोलने लगे थे, इसीलिए इनका नाम राम बोला पड़ गया था। बचपन का नाम अगर पूछा जाए तुलसीदास का तो राम बोला बताते हैं। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था जो कि एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। माता का नाम हुलसी था जो इनको जन्म देते ही संसार को छोड़कर चल बसी थी, यानी कि उनकी तुलसी का जन्म होने के तुरंत बाद ही इनकी माँ चल बसी थी। और इसी के कारण इनके जो पिता थे उन्होंने इसे अशुभ मान लिया और अशुभ मानकर इनको अपनी दासी, जो इनके घर में दासी थी, मुनिया की सास को दे दिया। किसको दे दिया? मुनिया की सास को दे दिया। राम बोला उन्हें पार्वती अम्मा कहते थे, ठीक है। जो तुलसीदास जी थे जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, पार्वती अम्मा कह करके उन्हें बुलाते थे, उसका नाम पार्वती था। कुछ दिनों के बाद पार्वती अम्मा का भी स्वर्गवास हो गया। फिर ये भटकते भटकते सूकर क्षेत्र गोंडा पहुंच गए, ठीक है। गोंडा में पहुंच गए जहाँ पर इन्हें साधु नर हरिदास मिले। इनके गुरु का नाम पूछा जाता है तो ये साधु नर हरिदास जी थे, इनके आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने इनका संस्कार करवाया और जैसे ही उन्होंने श्री राम की मूर्ति के आगे इन्हें प्रणाम करने के लिए बोला तो इन्होंने जैसे ही सर झुकाया वैसे ही एक तुलसी का पत्ता इनके सर पर आ गिरा। तुलसी का पत्ता सर पर आ गिरा, तभी नर हरिदास ने इनका नाम तुलसीदास रख दिया। फिर तुलसीदास काशी चले गए जहाँ उन्होंने शेष सनातन नामक विद्वान से शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। जो इनके शिक्षा गुरु हैं वो हैं शेष सनातन, ठीक है। इनका नाम क्या है? शेष सनातन है, नाम याद रखना दोनों का। और वहीं पर रहकर उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी, ठीक है। हनुमान चालीसा की रचना इन्होंने काशी में रह करके की थी, शेष सनातन से शिक्षा प्राप्त करते हुए। कुछ दिनों के बाद तुलसीदास प्रसिद्ध कथावाचक हो गए। फिर ये कौन बन गए? कथावाचक हो गए। तुलसीदास वापस अपने गांव विक्रमपुर जाकर कथा बाँचने लगे, ठीक है। उसके बाद ये अपने गांव चले गए वापस।
1 सेकंड में पानी पी लेते। तुलसीदास वापस अपने गांव विक्रमपुर जाकर के कथा करने लगे। एक बार तुलसीदास की लोकप्रियता को जानकर पंडित दीनबंधु पाठक नामक विद्वान ने तुलसीदास को अपने गांव में कथा कहने के लिए बुलाया। तुलसीदास उन्हीं के घर पर रुके हुए थे, जहां उन्हें दीनबंधु की पुत्री रत्नावली से प्रेम हो जाता है और बाद में उन्हीं से उनका विवाह भी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा कि तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था, जो कि दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। ठीक है, जो बहुत ही पढ़ी लिखी और उच्च मतलब शिक्षित थी वो रत्नावली। तुलसीदास विवाह के बाद पुनः बनारस आ जाते हैं। एक दिन बारिश में भीग कर तुलसी सांप के सहारे पत्नी से मिलने ससुराल की छत पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, एक दिन क्या होता है, बारिश में भीगते हुए तुलसी सांप के सहारे पत्नी से मिलने ससुराल की छत पर पहुंच जाते हैं, जहां पत्नी के दुत्कारने पर उनके मन में वैराग्य आ जाता है। और जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं छत पर, तो उनकी पत्नी इन्हें मतलब दुत्कार देती है कि क्या ज़रूरत थी और इतना प्रेम करने की, क्योंकि ये कहा जाता है कि तुलसीदास शादी के बाद में जब इनका विवाह हो जाता है तो उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी के मतलब प्रेम में पड़े रहते हैं। ठीक है, और बाद में इनके मन में क्या आ जाता है, एकदम से वैराग्य आ जाता है और ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर चित्रकूट चले जाते हैं। वहाँ इन्हें पता चलता है जाकर के कि इनका पुत्र, जिसका नाम तारापति था, बेटे का नाम ध्यान रखना, तारापति इनके बेटे का नाम था, जिसकी मृत्यु हो जाती है। फिर भी वे घर वापस नहीं आते। जब उन्हें पता चलता है कि उनका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं है, तब भी ये सुनकर के भी वापस लौट कर नहीं आते। सीता माँ की प्रेरणा से तुलसीदास अयोध्या जाते हैं, जहाँ वह रामचरितमानस की रचना करना शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ भी बढ़ती लोकप्रियता से द्वेष के कारण इन्हें पुनः बनारस आना पड़ता है। बाद में फिर बनारस आ जाते हैं, जहाँ पर उनके मित्र गंगाराम और टोडरमल इनके रहने की व्यवस्था करवाते हैं। काशी में अनेक विरोधों के बावजूद उन्होंने 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में रामचरितमानस पूरा कर दिया था। ठीक है, रामचरितमानस की रचना कितने दिन में पूरी की थी, तो 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन इन्हें लगे थे। तभी उनके मित्र रहीमदास उनसे राजाश्रय ग्रहण करने की बात करते हैं। ठीक है, रहीमदास आप जानते ही होंगे। रहीमदास उनसे राजाश्रय ग्रहण करने की बात करते हैं, लेकिन तुलसीदास उनकी बात को अस्वीकार कर देते हैं। वो मतलब राजाश्रय ग्रहण नहीं करते। तभी काशी में उसी समय पर काशी में एक भयानक महामारी फैल जाती है। ठीक है, जिससे तुलसीदास लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। इसी समय वे कवितावली की रचना भी करते। कवितावली की रचना उन्होंने काशी में की थी, और कब की थी, महामारी से बचाने के लिए। ठीक है, महामारी जैसे जब महामारी फैल रही थी उस टाइम पर कवितावली की रचना की थी, जिसमें कली काल का ही वर्णन करते हैं। ठीक है, अपने बाहु रोग की पीड़ा को दूर करने के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। ये भी ध्यान रखना, उनकी बाहों में यानी कि भुजाओं में कुछ बीमारी हो गई थी, तो उससे छुटकारा पाने के लिए इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। अंत में वे गंभीर रूप से क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और अंत में 1680 विक्रमी संवत को ही सदा सदा के लिए राम में विलीन हो जाते हैं। आगे देखते हैं, मानस का हंस जो उपन्यास है उसमें तुलसीदास के जीवन का चित्रण ही पूछा जाता है क्वेश्चन कि मानस का हंस किसे कहा जाता है, तुलसीदास को कहा जाता है। ठीक है, उपन्यास के अनुसार तुलसी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा के विक्रमपुर गांव में होता है। देखो, अलग अलग जो इनके ग्रंथ हैं जिनमें तुलसीदास के बारे में बताया जाता है, उनमें अलग अलग तरीके से मतलब इनके जन्म को भी और उनको भी अलग अलग समय पर माना जाता है। तो इसीलिए मानस का हंस जो उपन्यास है उसके अनुसार यहाँ पर 1532 ईस्वी, अब देखो यहाँ पर 32 ईस्वी आ रहा है, ऊपर 1500 क्या था, 89 विक्रमी संवत था। ठीक है, विक्रमी संवत, और अगर ईस्वी की बात करें तो 1532 हो गया, और बांदा के विक्रमपुर में इनका जन्म हुआ था। ये भी ध्यान रख लेना इस उपन्यास के अकॉर्डिंग। मुख्य पात्रों की बात कर लेते हैं तो तुलसीदास तो इसके केंद्रीय पात्र हैं। होलसी इनकी जन्म देने वाली माँ, पार्वती जिन्होंने इसका लालन पालन किया था, नरहरिदास इनके गुरु व अभिभावक थे, मोहिनी एक वृद्ध कोतवाल की बेटी थी,
रत्नावली पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री, तुलसी की पत्नी थी। शेष सनातन इनके गुरु थे। टोडर जयराम सिंह साहा, गंगाराम कैलाश मेघा भगत तुलसी के मित्र और भक्त थे। गंगेश्वर कौन थे? तुलसी के साले का नाम था गंगेश्वर। तारापति इनका पुत्र था जिसकी मृत्यु हो गई थी। रामकली कौन थी? तुलसी की सेविका थी। और रामू द्विवेदी, बसंत बेनी, माधव दास ये सब तुलसी के शिष्य थे। ठीक है। वैदेही वल्लभ, रवि दत्त, बटेश्वर दत्त तुलसी से ईर्ष्या करने वाले लोग थे। जरूर, चाहे किसी को भी देख लो, जितने हमारे दोस्त होंगे ना, थोड़ा बहुत तो कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन एक दो तो आपको मतलब ना चाहने वाले मिल ही जाएंगे। ठीक है। चाहने वाले चाहे कितने भी हों, लेकिन ना चाहने वाले भी ज़रूर साथ में होते हैं। वैसे ही तुलसी से ईर्ष्या करने वाले लोग थे ये वाले। और मैना, कहारिन, बकरीद, कक्का ये सब भी पात्र इसमें दिखाए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये उपन्यास 4 जून 1971 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना आरंभ करके 23 मार्च 1972 रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया गया था। ठीक है। चिरंजीवी भगवत प्रसाद पांडे ने मेरे लिपिक का कार्य किया था इसकी भूमिका में। ये उन्होंने अमृतलाल नागर जी ने लिखा है कि ये उपन्यास मैंने कहाँ पर शुरू किया था? अयोध्या में लिखना शुरू किया था, तुलसी स्मारक भवन में, और 4 जून 1971 को लिखना शुरू किया था। इम्पोर्टेंट है। और ये 23 मार्च 1972 को रामनवमी के दिन पूरा हुआ था। और 1972 में ही इसका फिर प्रकाशन वर्ष है। ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1972 ईस्वी है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ये बिल्कुल एकदम स्टार, क्या ट्रिपल स्टार लगा लेना इस पर, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। और एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका, देख लेते हैं। डॉक्टर मोती चंद्र लिखित काशी का इतिहास, राहुल सांकृत्यायन लिखित अकबर, ठीक है, इन पुस्तकों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोने में तथा स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास और डॉक्टर उदय भानु सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा ने कथानक का ढांचा बनाने में बड़ी सहायता दी। अमृतलाल नागर जी इसकी भूमिका में लिखते हैं। देखो, वो कहते हैं कि जो भी मतलब पहले तुलसीदास, सूरदास या फिर कबीरदास, जो भी बड़े बड़े जो मतलब लोकनायक रहे हैं, उनसे उनके बारे में सही कहीं से भी जानकारी नहीं मिल पाती। विद्वानों में कहीं ना कहीं मतभेद है। तो इसी के आधार पर मैंने जहाँ से उन्होंने स्रोत बताए हैं कि मैंने जो मानस का हंस उपन्यास लिखा है, इसके स्रोत उन्होंने ये वाले बताए हैं। ठीक है। डॉक्टर मोती चंद्र ने लिखा था काशी का इतिहास। राहुल सांकृत्यायन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अकबर। ठीक है। इससे उनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोने में मदद मिली। और इसके बाद माता प्रसाद गुप्त की एक रचना थी तुलसीदास, और डॉक्टर उदय भानु सिंह की थी तुलसी काव्य मीमांसा। ठीक है। कथानक का ढांचा बनाने में बड़ी हेल्प की, इनको ध्यान रख लेना। अमृतलाल नागर को थोड़ा सा और यहाँ पर देख लेते हैं। अमृतलाल नागर का जन्म 1916 में हुआ था और 1960 में इनका निधन हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और अन्य उपन्यासों की बात करें तो महाकाल लिखा था 1947 में, सेठ बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966। ये जरूरी हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, ये मत सोचते लेना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जो इनकी और अन्य गद्य विधाएँ हैं, मान लीजिए कोई उपन्यासकार है, उसका उपन्यास आपके सिलेबस में है, तो उससे संबंधित आपको दूसरे उपन्यास भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है। वहाँ से भी आपसे क्रम से या फिर कैसे भी करके इनमें से कौन सा नहीं है कौन सा है, ऐसे करके पूछे जाएंगे। ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से ध्यान रखना। तो महाकाल लिखा था इन्होंने 1947 में, और सेठ बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966। इसके बाद 7 घूंघट वाला मुखड़ा, ठीक है, 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिषारण्य 1972 में, मानस का हंस भी 1972 में आया था, नाच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, और इसके बाद करवट कब बदली थी अमृतलाल नागर ने? 1985 में, और पीढ़ियाँ बदल गई 1990 में। ठीक है। अमृतलाल नागर की पीढ़ियाँ कब बदली? 1990 में। तो ऐसे करके इनको आप क्रम से याद रख लेना।
ये पूछे जाएंगे, ठीक है। और भाई अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। थोड़ा सा खुशी मिलती है कि हाँ बच्चे लाइक कर रहे हैं, आगे और मेहनत करने की थोड़ी प्रेरणा मिलती है। तो इस बात को आप समझें और लाइक कर दिया करें। अगर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। इतना अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ। आप 1 बुक या 2 बुक पढ़ेंगे, ख़रीदेंगे, कितना मतलब आपका पैसा बच रहा है, सारी चीज़ें बच रही हैं, मेहनत बच रही है। तो इतना तो कम से कम आप कर ही सकते हैं उन सब के बदले। चलिए।